तो जो सीरीज है सीरीज के लिए आपको 1 to 30 का टेबल याद होना चाहिए। टिप पर एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद हो तो बहुत बेनिफिट होता है, देखो, है ना। अब इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन होगा, 15, 63, 49 और 83 क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर रिकॉर्डेड है या जो भी हो, लाइव चल रहा हो, तो आप उसको पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आगे कुछ हो पाएगा। ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको रिवीजन करने के लिए मतलब समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 349 का 5 गुना करके 5 जोड़ दो तो 1785 आएगा। 6 चौका 24, 4 है ना, 2 बच गया, 8 चौक 32, 2 34, तो 344 प्लस 5 है ना 349। तो सीसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार संभव सीरीज में एक न्यू टॉपिक रीजनिंग का श्रृंखला सीरीज नंबर सीरीज लेकर आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें लेटर के से भी सीरीज होता है, लेटर गैप सीरीज भी होता है, इसमें नंबर का भी सीरीज होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं सीरीज का। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। इसमें आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है हमारा ये। अब देखो एक्चुअल में अभी सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन इसी चीज को बताने से पहले आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो जो सीरीज है सीरीज के लिए आपको 1 to 30 का टेबल याद होना चाहिए, और तो और स्क्वायर याद होना चाहिए। लगभग 20 तक का स्क्वायर याद हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, और 1 से 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। इन सारे चीजों का ध्यान में रखोगे तो सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है, बेसिक तरीके से जानते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस देखते रहते हैं, वो डिफरेंस अगर कॉमन हो जाए या कुछ ना कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, बहुत बार मल्टीप्लाई बाय 2, 3, मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, पैटर्न कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इतने क्वेश्चन को डिस्कस करें कि इसके इर्द गिर्द ही हमारे एग्जाम में घूमता रहता है, और हम आगे जाकर पीवाई भी क्यू भी करेंगे आपको, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये बेसिक क्वेश्चन हम लेकर इसलिए आए हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि सीरीज में करते क्या है, सीरीज के लिए करना क्या है, क्या क्या सीरीज को सॉल्व करने का हथकंडा अपनाना है। तो एकदम ऐसे स्टूडेंट जो पहले कभी ना पढ़े हों, फिर भी उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन में है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा बच्चों। तो आपको ना सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का डिफरेंस देखना जरूरी है। तो जो डिफरेंस दिख रहा था 66 से 9 ज्यादा दिख रहा है, 9, फिर देखो ये -5 है, फिर से +9 है। तो एक तो बात समझ में आ रहा है कि +9 है फिर -5, +9 है फिर हो सकता है -9 -5 ही हो, लेकिन ये -5 होगा तो आगे +9 होना बहुत जरूरी है। अगर +9 नहीं हुआ तो फिर कुछ और देखेंगे, केवल इसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 79 - 5 देख लो, तो 79 - 5 करेंगे तो क्या होगा, 74, ठीक है। तो ये 74 हो गया। अब 74 में से क्या ऐड कर दो कि 83 हो रहा है, तो 74 + 9 हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर एकदम से सही है, 74 होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स पे, है ना। जो क्वेश्चन मार्क जगह है वहां पे 74 होना चाहिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकदम से देखो, एक बात का ध्यान रखना कि मैथमेटिकल सीरीज जो होता है ना, इस सीरीज में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि जो डिफरेंस है ना, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही आपको ये अच्छा कर पाएगा, है ना। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो 46, 50, 41, 57, 32। अब ये देख रहे हो कभी ज्यादा हो रहा है, मतलब इससे ज्यादा है,
फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है। तो कुछ ऐसा हो रहा है, फिर ज्यादा होगा। अब कितना होगा उसका पैटर्न देखना पड़ेगा। 46 है, 50 है, 41 है, 57 है और 32 है। इसके क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, है ना। तो देख सकते हो आप लोग, +4 हो रहा है ना, लेकिन -9 हो रहा है। देखो 50 में 50 में क्या माइनस कर दें कि 41 हो जाए, तो -9। फिर 41 + 16 हो रहा है, देखो 16 जोड़ के 57 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहां से 25 का डिफरेंस है तो माइनस हो रहा है। तो हमें क्या पैटर्न मिला, देखने से ही लग रहा है आप सबको। ये जो है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, अभी हमने आपको बताया था ना कि स्क्वायर एकदम याद होना चाहिए टिप पर, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद हो तो बहुत बेनिफिट होता है, देखो, है ना। तो देख सकते हो, लेकिन ये पहले प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, तो फिर 6 स्क्वायर तो होगा तो 36 होगा। लेकिन क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस होगा। प्लस किसमें, इसमें, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68। ठीक है, ये किसी ऑप्शन में है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में है तो आंसर 68 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है तो आंसर 68 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग अच्छे से, एकदम से। बहुत ही ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा अगर इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से तो। ठीक है, जैसे देखो आप फिर से देखो हमारे पास क्या हो गया, तो देखो 13 है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 है, 20 है, 46, 109, 233। तो आगे क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, तो अब जो भी हो, अगर बेसिक तरीका यही है कि इसका डिफरेंस देखें तो ये 7 है, ये 26, इसका डिफरेंस 63 है, देखो इसका डिफरेंस 124 है। जो डिफरेंस दिखा ना हमें, ये जो डिफरेंस दिख रहा है 7, 26, 63 और 124, ये जो डिफरेंस है ये 2 का क्यूब -1 है। देखो 7, 3 का क्यूब -1 है ना। 27 - 1 26 है। ये देखो 4 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है। तो 5 का क्यूब -1 है तो आगे क्या होगा, 6 का क्यूब -1, तो 216 - 1 कितना, 215। तो 215 इसमें ऐड करो, तो 215 अगर ऐड करेंगे 233 में तो 8, 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 8, 4 और 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4, 4, 8। ठीक है, तो 4, 4, 8 समझ गए। अब देखो अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि क्या होगा। आपको दिख रहा है ये, अगर हम इस क्वेश्चन पे ही अगर यहाँ पर देखें तो 3.5 है। एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में कहीं भी क्वेश्चन मार्क हो, बीच में कहीं भी क्वेश्चन मार्क हो स्टूडेंट, इसमें एक बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन मार्क हो और उसके बाद जितना नंबर है, तो अभी नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या होना चाहिए, कि आगे क्या होगा। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जहां से नंबर कंटिन्यूअस है उसका एक पैटर्न ढूंढ लो। जैसे 21 का 84 के साथ क्या है, 21 4 जा है, 4 गुना है। 84 का 420 के साथ 5 टाइम्स है, 5 गुना है ना। 80 का 5 गुना 400, 4 का 5 गुना 20, तो 420। फिर इसका कितना गुना है, तो देखो 6 गुना, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 120, तो 2520 हो गया। इसका मतलब ये पैटर्न क्या बता रहा है हमें कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो पहले 3 गुना होके आया होगा। तो 3 गुना होके आया होगा तो इससे यहाँ क्या रखो, 7 रख दो कि 3 टाइम्स हो जाए 21। ये अपने आप पहले वाला देखो हो रहा है पूरा इंटू 2, 3.5 का 3.5 का डबल हो रहा है 7, है ना। तो आंसर क्या होगा 7। तो आंसर क्या दिख रहा है 7। ठीक है, देखो फिर से देखो यहाँ पे जो सीरीज है अभी
अभी हमें जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, देखो 4 है 7 है, तो 4 7 12 20 और 32, तो क्वेश्चन मार्क है ना। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 12। अब देखो है ना, ये अब ये डिफरेंस कैसे जा रहा है, तो ये 2 है। अगर अगर इससे ना समझ में आए, हमेशा ध्यान रखना जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है नंबरों में, संख्याओं में, अगर इस वाले इसका डिफरेंस देखा, इससे कंफर्म ना पता चला कि अभी कितना आगे जा रहा है, तो इस वाले का जो डिफरेंस है उसका क्या पैटर्न है, वो किस आधार पे आगे बढ़ रहा है, इसको देखना जरूरी है। तो 3 से 5 2 बढ़ गया, 5 से 3 हो गया 8, 8 से 4 हो गया 12, 8 से 4 हो गया 12, तो आगे क्या होगा, 2 3 4 तो 5 बढ़ेगा, यहाँ 17 होना चाहिए, ये 17 हो बढ़ के 32 में 17 बढ़ के कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 49। आंसर क्या होगा, 49। ठीक है, तो देखो अब अभी देखो ये क्वेश्चन देख सकते हो इसको आप, फिर से वही, लेकिन बस अब कुछ आपको ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं हमेशा, क्योंकि देखो यहाँ 7 है, 4.5 है ना, 5.5 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है और 393 है। अब इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन होगा, 15, 63, 49 और 83 क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 7 से 4.5 कैसे हुआ, 4.5 से 5.5 कैसे हुआ, 5.5 से 12 कैसे हुआ, है ना। तो देखो 7 से, है ना, 7 को 0.5 कर दो, मतलब आधा कर दो, आधा, अगर हाफ कर दिया तो 3.5 होगा, 3.5 है ना, और +1 कर दो तो 4.5 हो गया। अब 4.5 से 1 टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स इसलिए कर रहे हैं कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि कितना गुना होके हो रहा है, और +1 करो तो 5.5। क्या 5.5 से हमें 12 पे जाना है ना, तो 2 टाइम्स करें और +1, तभी तो होगा, क्योंकि 5.5 का डबल 11 होगा, 11 +1 12 होगा। अब 12 से कितना गुना करें, इसके लिए पैटर्न देखना होगा। देखो 0.5 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, तो 0.5 का डबल है 1, है ना, दुगना है, फिर इसका दुगना है तो इसका भी दुगना होगा, दुगुना तो 4 होगा, और +1 कर दो तो कितना होगा, 48 + 1 49। लेकिन आगे जो पैटर्न है 393 वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, तभी आप 49 इसका आंसर कर सकते हो। 12 के बाद 49 आएगा या कुछ और आएगा, तो उसके लिए देखो 49। अब देखो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो 4 दूनी 8, तो 8 गुना होगा +1, देखो हो रहा है, क्योंकि 49 का 8 गुना 392 होता है, और +1 करोगे तब 393 होगा। ये अगर हो रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यानी 49 सही है। तो 49 जो इसका आंसर है करेक्ट है एकदम, 49 जो इसका आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो देख लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअल में ना इसमें हम आज के सेशन में जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है इसी में से कहीं इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ एग्जाम में मिले आपको। ठीक है, तो देखो आप यहाँ 100 है, नेक्स्ट भी 100 है ना, फिर 50 है, फिर 12.5 है। अब देखो इसमें 100 से 100 क्या हो रहा है, एज इट इज है, इसको एक गुना करो, एक डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ से 50 हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो हाफ हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, 50 से आधा नहीं हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है, 25 का भी आधा है, तो 1/4 हो रहा है। हम कह सकते हैं 100 से 1 गुना हो रहा है, 100 से आधा गुना हो रहा है, हाफ हो रहा है, 50 से 1/4 गुना हो रहा है, 50 से 1/4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 12.5, तो 12.5 का 1/8 गुना करना पड़ेगा। देखो 12.5 का 1/8, अब 1/8 निकालना ना पड़े, इतना भी ना हो कि निकालना पड़े आपको। ऐसे सोचो 12.5 का को 8 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16 तो हो नहीं पाएगा, 8 एकम 8, 1 टाइम्स ही होगा, अगर होगा भी तो
तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 1 पॉइंट समथिंग है, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो जैसे फिर से देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको एक बार ध्यान से समझना। जैसे 12 है, 20 है ना, 34 है और 57 है। ठीक है, तो 12 से मतलब इसको ऐसे समझना कि 12 से 20 कैसे आया, तो नॉर्मल देख के जा रहे हैं तो इसके हिसाब से आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है कि 12 को 20 तक पहुंचने के लिए 1.5 टाइम्स करो, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 12 और 12 में आधा जोड़ दो तो 6, 18 और 18 तो 2 हो गया, जुड़ गया तो 20। अब 20 से 34 कैसे हो रहा है, तो 20 को 1.5 गुना करो, डबल तो 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1.5 गुना कर रहे हैं मतलब 20 का 1.5 गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है बोलो, 30 हो रहा है। और 30 प्लस 4 34 हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बोलो, 4 34 हो रहा है। ठीक है, फिर 34 से 1.5 गुना करो, 34 से 1.5 गुना करो तो कितना होगा, 51। 51 प्लस 6 57 हो गया। ठीक है ना, अब देखो 57 से, क्योंकि 1.5 गुना हो रहा है हमेशा, लेकिन ऐड करने का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये +2 +4 +6 तो 2 2 बढ़ के ऐड हो रहा है। तो 57 का 1.5 गुना तो करना ही है और +8 करना नहीं भूलना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 57 को 1.5 गुना करना है, 1.5 टाइम्स करना है, तो पहले 1 टाइम्स लिख दो, फिर हाफ टाइम्स करके जोड़ दो तो 28.5 है ना, 28 दूनी 56 है ना, और इसका आधा हो जाएगा 57, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 85.5। लेकिन जैसे ही ये 85.5 हुआ, इसमें +8 करना नहीं भूलना, क्योंकि पैटर्न में 2 2 बढ़ के ऐड हो रहा है। तो 93.5 हो रहा है, क्या होगा 93.5, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, 93.5। ठीक है, अब देखो मतलब इसमें जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस मांगता है ऐसा क्वेश्चन। आप देख सकते हो सब लोग, जैसे 35 है, 35 35 99 195 323। अब क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, तो 35 जो है 6 के स्क्वायर -1 है, ये 10 का स्क्वायर -1 है, 99 है तो 100 -1। ये 14 का स्क्वायर, एकदम स्क्वायर वगैरह एकदम टिप पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। 196 का -1, ये 18 का स्क्वायर -1 है ना। तो अब क्या होगा, स्क्वायर होने का पैटर्न क्या है, स्क्वायर होने का आप देख सकते हो स्टूडेंट, स्क्वायर होने का पैटर्न क्या है, देखो 6 प्लस है ना, 4 होके स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, 4 बढ़ के 22 का स्क्वायर -1 होगा। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, और -1 करना नहीं भूलना क्योंकि -1 हो रहा है, तो 43 483 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 483। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो बोलो, क्लियर है, एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो अभी हमने कराया था। अब ऐसे क्वेश्चन को जैसे अब हम करा रहे हैं, तो जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन एक बार पॉज कर लो, फिर अपने हिसाब से ट्राई करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी कराया है, और फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो, है ना। पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर रिकॉर्डेड है या जो भी हो, लाइव चल रहा हो, तो आप उसको पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो ये जो सीरीज है 15, फिर 8 है, फिर 9 है, 15 है, 32 है, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क पे बताना है ना, क्वेश्चन मार्क पे बताना है। तो बताओ फिर से 15 से 8 तो कम हो गया ना, अभी हमने किया था एक क्वेश्चन 7 और 4.5 था,
तो कम हो गया, तो यानी 15 से 8 होने का क्या पैटर्न है, 15 का हाफ कर दो तो 7.5 होगा, 7.5 होगा, और हाफ जोड़ दो, है ना, तो क्या होगा 8। 8 में क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करो कि 9 हो जाए, तो 8 इंटू 1 और प्लस 1, 8 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है ना 9। फिर 9 से 15 पे जाना है, तो 9 का डबल तो होगा नहीं, तो 9 का 1.5 मतलब आधा गुना, एक गुना, फिर आधा, हाफ हाफ बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये 15 का 9 गुना 135 होता है, तो 13.5 13.5 होगा। अब 13.5 में क्या जोड़ दो कि 1.5, क्या जोड़ दो कि 15 हो जाए, तो 1.5। यानी अब क्या होगा देखो, 15 से 32 पर कैसे जा रहे हैं, 15 को डबल करो और 2 जोड़ दे रहे हैं, 32 हो रहा है। तो पैटर्न ये मिला कि पहले आधा, जितना गुना उतना जोड़ दे रहा है, आधा आधा जोड़ दिया, 1 गुना 1, 1.5 गुना 1.5, 2 गुना 2, तो 2.5 गुना में 2.5 जोड़ दो, यही आंसर होगा। तो 32 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, और 32 का आधा जोड़ दो तो 80, और 80 में 2.5 जोड़ दो तो 82.5 होगा इसका आंसर, है ना। तो 82.5 जिस ऑप्शन में है उसी को देख लेंगे, आंसर है 82.5, जिस ऑप्शन में है उसको देख लेंगे, वही आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को में क्या सोचना है, देखो ये सोचना है कि जैसे अगर ये 18 है, 24 है, 36 है ना, 56 है, 86 है, तो एक पैटर्न देख लें पहले, +6 +12, है ना, +20, देख रहे हो, 8 से 6 बढ़ 18, 6 24, है ना, 24 12, फिर 20, फिर देखो यहाँ 30, तो आगे क्या बढ़ेगा। अब इससे ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका पैटर्न देख लो, +6 +8 +10, तो दो दो बढ़ के हो रहा है, 6 8 10, तो 2 बढ़ के 12 बढ़ के होगा, ये 42 हो जाएगा, इसको 42 जोड़ दो, 8 4 12, 6 2 8, है ना, 6 2 8, 12 जुड़ गया तो 42 हो गया, 8 4 12, तो 128, तो आंसर क्या बनेगा 128, ठीक है। आ रहा है समझ में 128 हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो एक बार पैटर्न देखना होता है, पैटर्न जब भी देखा हमने तो हमें यह दिखा कि पैटर्न में आपको एक चीज का ध्यान ये रखना होता है कि, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पॉज करके जरूर से एक बार ट्राई करना है, तो आसान क्वेश्चन, बट क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, घटता जा रहा है, अगर घटता जा रहा है तो इसका ध्यान रखते हैं, अगर घटता जाए तो इसका ध्यान रखते हैं। जैसे 222 है, 110 है, 54 है ना, और 26 है, तो क्या रिलेशन रख रहा है ना, क्या रिलेशन रख रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देख लो, सबसे पहले इसमें दो तरीके से सोच सकते हैं, देखो क्या है, इसको अगर हाफ कर दो, है ना, 222 को हाफ कर दो तो 111 होगा, 111 में से 1 माइनस करो, 110 हो रहा है, फिर 110 को हाफ कर दो तो कितना 55 होगा, 55 माइनस 1 कितना होगा 54, है ना, 54 को हाफ कर दो, आधा कर दो, 27, 27 माइनस 1 26, तो अब क्या पैटर्न हुआ, तो 26 को आधा कर दो, 13 माइनस 1 कर दो 12, आंसर क्या बनेगा 12। 12 किस ऑप्शन में है, तो हम देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में है, बी में है ना, दोनों चीज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं
कि 222 में से 2 माइनस कर दो तो 220, फिर आधा करो। 110 में से 2 माइनस करो 108, फिर आधा करो 54। इसमें से 2 माइनस करो 52, फिर आधा करो। तो 26 में से पहले ही 2 माइनस करो 24, का आधा करो फिर भी 12 ही होगा। चाहे पैटर्न कैसे भी देखो, आंसर सेम आना चाहिए एक ही क्वेश्चन के लिए। एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर नहीं होगा। ठीक है। देखो, ये तो बस हमने इसलिए दे दिया है कि आपको इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। देखो, ये 26 है, हम कर सकते हैं 27 से एक कम है, 64 से एक कम है, 125 से एक कम है, तो हम कर सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1। तो आगे क्या होगा, 3 4 5 6, तो 7 का क्यूब माइनस 1। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 343 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 342। तो आंसर क्या होगा, 342, ऑप्शन सी। तो आंसर क्या होगा, 342, ऑप्शन सी। ठीक है। देखो, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो सब लोग। इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, पहले तो आपको देखो बीच में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है, एकदम अंतिम नहीं, अंतिम से पहले भी नहीं, उससे भी पहले दिया है। तो अगर दिया है तो एक बार इसका पैटर्न ढूंढते हैं। देखो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। ये 129 हो गया, 129 और 116। अगर हम अंतर देखें तो इसके बीच में अंतर 13 है। देखो, इसके बीच में अंतर 31 है, इसके बीच में अंतर 29 है, इसके बीच में अंतर 23 है। अब देखो, जो अंतर है ना ऐसे प्रश्न में, क्योंकि 31 है, दो दो घट के हो गया 29, अब 2 घट के 27 नहीं हुआ अंतर, तो इसका मतलब अभी 2 घट के नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या सोचे अभी। तो आप सबको जो अंतर दिख रहा है ना सारे, जैसे 31 है, 29 है, 23 है और 13 है ना, 31 है, 29 है, 23 है या 13 है। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये नंबर अपने आप में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम पैटर्न है, प्राइम नंबर का पैटर्न है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है, प्राइम पैटर्न। कैसे, तो बताओ, 31 जो है वो एक और अपने आप से, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है आप सबको पता है, काफी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सारे नंबर सिस्टम में देखा था। तो एक और अपने आप के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है ना। तो ये 31 के पहले 29, 29 के पहले देखो एक 27 होगा, 25 होगा, लेकिन वो सब प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 एक 27 3 और 9 से भी कट जाएगा, 25 भी नहीं होगा, 5 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, तो 23 है। तो अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 23 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है, 19। तो 19 माइनस करके देखो, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो इसको माइनस करके देखो तो कितना हो जाएगा, 146। अब ये 146 के कारण आगे पैटर्न मिल रहा है, तो देखो 146 माइनस 129 17 हो रहा है, तो हो रहा है। देखो, इसके पहले वाला प्राइम है 19, फिर 17 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 146। मतलब ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करने के लिए, मतलब समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना सब लोग इसको। ठीक है, अब देखो, अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, 738, 738, 504 है ना, क्वेश्चन मार्क 210, 130, 60। अब ये क्या पैटर्न है पता करना है, तो घटता हुआ है, तो घटता हुआ, चाहे हम उस साइड से देखें चाहे इस साइड से देखें। उधर से देखेंगे बढ़ते हुए होगा, इधर से देखेंगे घटते हुए होगा। जैसे 60 है, 60 को हम लोग 4 का क्यूब -4 कर सकते हैं,
4 चौको 16, चौको 64, 4 का क्यूब 64 और -4 तो 60 है। अब देखो ये 5 का क्यूब के आसपास तो है, लेकिन 5 का क्यूब 125 है, लेकिन ये घट नहीं रहा है, 5 बढ़ रहा है 130। तो अगला क्या दिख रहा है देखो, ये 6 का क्यूब तो है कि नजदीक में है 210, 216, लेकिन इससे 6 कम है। तो देखो इससे एक पैटर्न तो समझ में आ गया कि 4 5 6, तो यहाँ 7 का क्यूब होगा, है ना। 7 का क्यूब प्लस 7 होगा, क्यों, माइनस है प्लस है, माइनस है तो प्लस होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 343 में 7 जोड़ दो 350। आंसर तो 350 होगा, एक बार आगे चेक कर ले, हो रहा है तो हो रहा है। देखो ये 8 का क्यूब -8, क्योंकि 8 का क्यूब पता है सबको, 8 का क्यूब 512। मैंने बोला था कि 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है, देख रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। तो देखो 8 का क्यूब -8 तो हो गया 512 -8, और ये देखो 9 का क्यूब 729 + 9 हो रहा है 738। तो अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 350। ये आंसर क्या हो गया, 350, ठीक है। तो देखो अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख के कर सकते हैं क्या हो रहा है। देखो तो 1 है, 9 है, 29 है, 67 है, 129 है। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो देखो हम कह सकते हैं 9 को हम लोग सोच सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 9, 2 का क्यूब 8 और +1, ये 3 का क्यूब +2, मतलब यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं 1 का क्यूब +0, 2 का क्यूब +1, जिसका क्यूब है उससे एक कम ऐड हो रहा है, 3 का क्यूब +2, तब तो 3 3 9 27 + 2 29, 4 का क्यूब +3, n क्यूब n-1, n क्यूब n-1 वाला पैटर्न चल रहा है इसमें। फिर देखो 5 का क्यूब +4, तो आगे क्या होगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब +5 होगा, यही तो है। देखो 5 का क्यूब +4 है, तो 6 का क्यूब +5 होगा, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216, है ना। 216 + 5 कितना, 221, 216 अब +5 कितना, तो 221, 221, ठीक है। ठीक है, तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 200, 101, 102, 154, तो अब फिर से देखो पहले ज्यादा था फिर घट रहा है, फिर बढ़ने का पैटर्न है, तो कुछ ना कुछ डिवाइड वगैरह करके हो रहा होगा। एक बार देख लिया जाए इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो 200 से 101 कैसे जा पाएंगे, 200 से 101 कैसे जा पाएंगे, हाफ करके। 200 से 101 कैसे जा पाएंगे, हाफ कर दें तो 100 होगा और +1, ठीक है। अब देखो अगला 101 से 102 कैसे जा रहा है, तो इंटू 1 + 1, 101 को 1 से गुना करो, 101 होगा, +1 हो गया। अब इससे क्या हो रहा है, ये हाफ है, ये 1 है, तो 1 2 टाइम्स तो होगा नहीं, इसको 3/2 गुना कर दो। 3/2 गुना करने से ये 51 हो गया, 51 तिया 153 और +1 154। मतलब ये हो रहा है पैटर्न कि हाफ +1, मतलब पहले आधा हो रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 1 गुना हो रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 3/2 गुना हो रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है। तो फिर क्या होगा, 2 गुना होगा, यहां से 2 गुना होगा और 1 जुड़ेगा, तो 154 का दुगुना 308 और +1, तो कितना हो जाएगा, 309। तो कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन है। तो मतलब ये इतने डिफरेंट टाइप के कंडीशन हम करवा रहे हैं आपको,
कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आप केवल इसको रिवीजन करके भी जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखो फिर से वही बच्चों, आप लोग इसको ऐसे करोगे कि जैसे इसको आप रोक लोगे, मतलब इसको आप पॉज कर लोगे, उसके बाद आप ट्राई करो, पॉज करने के बाद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद है ना, अगर सही हो गया मतलब सॉल्व हो गया तो चेक कर लो सॉल्यूशन, है ना, नहीं हुआ तो एक बार देख लो कि कैसे बताया है सर ने। जैसे आप कहोगे कि सर मैं 5000 से 1000 पर कैसे जाऊं, 1000 से 400 पे कैसे जाऊं, 400 से 320 पे कैसे जाऊं, ऐसे करके, है ना। एक चीज तो और दिख रहा है कि सर इससे तो ये कम है, इससे कम है, इससे कम है, तो उससे कम ही वाला आंसर होगा, तो 320 से कम तो एक ही आंसर है, ऑप्शन 220 होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, इसका क्या पैटर्न चल रहा है ये देखना जरूरी है। आप कह सकते हो ये 1/5, 5000 का 1000 के साथ क्या रिलेशन है, इसको 5 से भाग लगा दो 1000 होगा। फिर अगला, अगर 5 से भाग लगाते तो 200 होता, लेकिन यहाँ 400 है तो 2/5 हो गया। फिर अगला अगर 1/5 से भाग लगाते तो 80 होता, लेकिन 80 नहीं है, ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 गुना 320 है। तो देखो नीचे तो 5 5 5 हो रहा है, तो नीचे तो 5 ही होगा, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, यानी अब यहां पर 8/5 गुना होगा। तो आंसर करने के लिए आपको 320 का 8/5 गुना करना होगा, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, तो 64 गुने 8, 8 चौके 32, 2 3, 8 छक्का 48, 3 51, तो 512, 512। ठीक है, तो 512 समझ गए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन 2 के बाद 15 हो रहा है, 59 हो रहा है, 117 हो रहा है, फिर 116 हो रहा है। एक चीज दिख रहा है सबको, यहां से 15 है, फिर 59 है, फिर 117, फिर देख लो यहाँ घट गया है, देखो अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि घट गया है तो क्या हो रहा है, एक माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस तो है नहीं, प्लस प्लस है, देखो तो अब क्या किया जाए बोलो। अब अगर हम इससे इसमें देखें तो क्या हो रहा है, 2 से 15 कैसे हो रहा है, तो 2 से 15 कैसे हो रहा है, तो 2 से 15 देखो ऐसे हो रहा है, 2 का 8 गुना करो, 8 गुना, है ना, और -1 करो तो 15 होगा। 15 से 59 कैसे हो रहा है, तो 15 को 4 गुना करो, 4, 15 चौके 60, 4 गुना कर रहे हैं, एक माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद 59 से कितना गुना करें, अगर दुगुना करें 59 का डबल करोगे 118 होगा, -1। तो बताओ जो मल्टीप्लाई होने का पैटर्न वो क्या है, पहले 8 गुना, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो फिर उसका आधा हो रहा है, मतलब 1 गुना, 1 गुना सही है, 117 का 1 गुना 117, -1 तो 116 हो गया। तो अब क्या होगा यहां से आगे, तो इसका हाफ गुना होने का पैटर्न जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आधा आधा होके हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है, गुना होने का जो पैटर्न हो रहा है वो हाफ हाफ हो रहा है। देखो इससे हाफ कर दिया, इससे हाफ कर दिया, इससे हाफ कर दिया, तो इसका आगे हाफ करेंगे, हाफ करेंगे, है ना, और -1 करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर बार -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ऐसे करके। तो 116 का 1/2 किया तो कितना हो गया, है ना, 8 दूनी 16, है ना, 5 दूनी 10, 1 11, -1, तो आंसर क्या होगा 57। तो क्या आंसर करेंगे 57। ठीक है, क्या आंसर करेंगे 57, समझ गए। तो मतलब आपको देखो सीरीज में इस तरीके का ध्यान रखना है कि अगर, है ना, सीरीज में इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका।
देखो अब मतलब जितना क्वेश्चंस का ध्यान रखना, जैसे देखो ये है, अब क्या होता है बहुत बार जैसे मैच वगैरह डबल डबल हेडर होता है, भाई यहाँ भी मैच चल रहा है वहां भी मैच चल रहा है, उसी तरीके से डबल सीरीज भी होता है। जैसे 26 है, 138 है, 29 है ना, 142 है, 34 है और 148 है। अब क्या हो रहा है, अल्टरनेट करके देख रहे हो, 26 प्लस 3 एक छोड़कर, बहुत बार ना दो सीरीज का कंबाइंड होता है, फिर 29 प्लस 5 तो दिख रहा है, और ये देखो 138 प्लस 4, 142 प्लस 6, तो अब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, दो दो बढ़ रहा है, देख रहे हो यहाँ से 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, तो अगर आगे आता तो क्या होता, 8 जुड़ के आता है, जबकि यहाँ 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो आगे क्या होगा, दो दो बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा, 7 4 11 41 होगा। 41 किस ऑप्शन में है, देखो 41 किस ऑप्शन में है, 41 तो फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, समझ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है इसमें, इस सीरीज में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए उतना ही बेनिफिट होगा आपको एग्जामिनेशन में। जैसे आप देख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, अभी नीचे लिखने का जरूरत नहीं, हम यहीं से एक बार दिखा दें। 7 है, क्वेश्चन मार्क है, मैंने बोला था कि बीच में क्वेश्चन मार्क है छोड़ दो, आगे जहां तक नंबर्स हैं उसका पैटर्न देखो, इसका कितना गुना है, 4 गुना, फिर उसके बाद 8 तिया 24 ना, तो 3 गुना है, इसका डबल है, देखो 2520, 25 का 50, 20 का 40, तो दुगुना है, यानी मल्टीप्लाई होने का पैटर्न क्या हो रहा है, 4 3 2, तो एक एक घटता हुआ हो रहा है, तो इसका मतलब ये पहले क्या होगा, 5 गुना होके आया होगा, और यहाँ से 6 गुना होके आया होगा, तो 6 5 4 3 2, तो 6 सत्ते 42, अगर 42 करोगे इसका 5 गुना करोगे तो 210 भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना, आंसर 42 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो इस क्वेश्चन में एक फिक्स पैटर्न है जो बहुत रेयरली देखा जाता है। देखो 53 से 56 कैसे हो रहा है, तो 53 का जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक 53 में 3 है, तो इसमें प्लस 3 कर दिया 56, ठीक है ना। 56 में इकाई अंक 6 है, तो प्लस 6 कर दो 62, तभी जाके आगे पैटर्न फॉलो करेगा। 62 में इकाई अंक 2 है, तो 2 जोड़ दो 64, 64 में इकाई अंक 4 है, तो 4 जोड़ दो 68, ऐसे क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में। देखो 68 में 8 जोड़ दो, इकाई अंक जुड़ के हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 62 हो रहा है, 62, इसलिए इसका आंसर 62 हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 62 हो रहा है, ठीक है। ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो 6 है, 11 है, 27 है, 86 है, 1750 है, 6 11 27 86 क्वेश्चन मार्क 1750 है। क्या पैटर्न बन रहा है, देखो क्या पैटर्न बन रहा है इसमें स्टूडेंट, ये देखना है हमें, है ना। तो देखो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि 6 से 11 कैसे हुआ, ऐसे तो 5 बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गुना होके होगा, प्लस होके होगा, ऐसे करके बताओ। 6 का 1 गुना करो, 6 में 5 जोड़ दो 11, 11 का डबल करो, दुगुना करो, 5 जोड़ दो 27, क्योंकि 11 दूनी 22 प्लस 5 27, 27 का 3 गुना करो, 27 तिया 81 में 5 जोड़ दो, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो आगे 4 गुना होगा, और प्लस 5 करेंगे तो 86 का 4 गुना कितना होगा, 6 चौका 24, है ना, 2 8 चौका 32, 2 34 और प्लस 5
तो 349 होगा, है ना। तो 349 किसी ऑप्शन में है तो है, देखो आगे भी अगर आप चेक कर लोगे तो वही होगा। 349 का 5 गुना करके 5 जोड़ दो तो 1785 आएगा, ठीक है। तो आंसर 6 चौका 24, 4 है ना, 2 बच गया, 8 चौक 32, 2 34, तो 344 प्लस 5 है ना 349। तो इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, और ऐड होने का पैटर्न कांस्टेंट है, ऐड होने का पैटर्न कांस्टेंट है। अब देखो, अब कुछ एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को देख लो, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को देख लीजिए आप। इसमें क्या कह रहा है कि उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न में है ना, अन्य समूह से भिन्न में है। देखिए इसमें ना जो लास्ट वाला समूह है ना, उसको छोड़कर, इसको छोड़कर सारे समूह में जितनी भी नंबर्स हैं सब अभाज्य संख्या है, सारे अभाज्य संख्या है, सारे अभाज्य संख्या है ना। लेकिन इसमें 91 को छोड़कर बाकी सब अभाज्य संख्या, लेकिन 91 है जो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है ना। तो 13 91 होता है, तो डी इसका भिन्न होगा, डी इसमें भिन्न होगा, ठीक है, ये समझना है। देखो ये क्वेश्चन, यदि 7, ये साइन दिया हुआ है प्लस का 7 9 10 बराबर 8 है, तो 7 9 10 बराबर 8 है, ये कैसे हो रहा है, ये पूछा हुआ है देखो 2023 का, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये हो रहा है कैसे, तो 7 और 9, 9 7 16, देखना ध्यान से, 7 और 9, देखो ये 9 7 16 और 16 10 26, तो 26 जो है ना, 26 में आने वाले दोनों नंबर 2 और 6 मिलाकर 8 हो रहा है। फिर आगे देखो 9 और 11, 20 20 और 30, 50 50 में 5 और 0 मिला के 5 हो रहा है। फिर उसी तरीके से 11 17, 11 17 28 है, 28 28 और 21 49, 49 49 में 4 और 9 मिलाकर 13 हो रहा है। तो इसी प्रकार से 23 4 27, 27 और 15 कितना होगा 42, तो 42 में 4 और 2 मिला के क्या होगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, तो 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, तो 6 हो जाएगा, समझ गए, तो आंसर हो जाएगा ए, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये सीरीज का ए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन है। देखो ए बी है ना, तो बस इसको हम इसी पे एक बार समझा दे रहे हैं। ऊपर में ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, और ऐसा ही सीरीज चलता जाए तो 100वें स्थान पे कौन होगा। तो एक्चुअल में देखो एक है, ए से शुरू हो रहा है, 2 है, फिर 3 हो रहा है, फिर ए से ही शुरू हो रहा है 4, फिर 5, ऐसे करते करते 100वें पोजीशन पे। तो बताओ अगर हम लोग यहाँ तक देखें, अगर काउंट करके देखें नॉर्मल, तो ए का 1 मान लें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताओ 15 तक तो लिख दिया, यहाँ तक 15 पोजीशन है, तो ऐसा ही ये चलता जाए ए से लेकर एफ तक, फिर ए से लेकर जी तक, फिर ए से लेकर एस तक, ऐसे करते करते आगे अगर जाए तो ये कहां तक पहुंच जाए, 100वें स्थान पर कौन होगा ये पता करना है। इसमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि देखो n का वैल्यू 5 है, हम लोग पहले n प्राकृत संख्याओं का योगफल करना जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, n + 1/2। तो n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 × 6/2, तो 15 हो गया। देखो यहाँ तक 15, n का वैल्यू 5, मतलब 1 जोड़ 3, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ के 15 हो गया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग n का वैल्यू क्या लें, यहीं पे आपको समझना है कि यहीं पे थोड़ा सा आप हिट एंड ट्रायल करें, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में टाइम लगेगा। तो n का वैल्यू अगर हम 13 ले लें, देखना 13, तो 13 मतलब a से लेके m तक, m का वैल्यू 13 होता है, तो a से m तक, और 13 × 14/2 कर दें, तो 13 7 91 हो गया। 91 पोजीशन पे कौन होगा, a to m तक होगा, तो m का पोजीशन 91 होगा। इसके आगे कितना जाना है, 9 आगे जाना है,
तभी तो 100 पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। 91 + 9 100 होता है, तो इसके बाद 9 पोजीशन पे कौन होगा, फिर ए से शुरू होगा। तो सबको पता आई का पोजीशन 9 होता है अल्फाबेट में, आई हो जाएगा आंसर। तो आई हो जाएगा, है ना, तो आई हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम 14 भी मान सकते थे, एन का वैल्यू 14, तो 14 गुने 15/2 होता, तो कितना होता है 105 होता। 15 गुने 7 कितना होता है 105। ये जैसे ही 105 हुआ, एकदम ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये 105 हुआ, समझ गए, तो 105 पोजीशन पे 14 14 मतलब ए से लेके एन तक होगा, एन तक, यानी एन का पोजीशन ऐसे बढ़ते जाए, तो ये 105 पर है, उससे 5 माइनस करोगे तब तो 100 पोजीशन पे आएगा। तो एन का वैल्यू 14 होता है, देखो 14 - 5 करेंगे 9, 9 किसका होता है आई का। हम कैसे भी करें आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है, तो आंसर वही आई हो गया, ठीक है, तो आंसर वही आई हो गया, समझ गए। तो देखो, जैसे देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे इसमें कैसा सीरीज है, देखो 20 है, 10 है ना, फिर 10 है, 15 है, 30 है, 75 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हो, सोच सकते हो एक बार, है ना। हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को आप, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे एक बार सोच सकते हो, ठीक है। तो अब बस ये देखना कि 20 से 10 पे कैसे आ गए, 10 से 10 पे कैसे आ गए, 10 से 15 पे कैसे आ गए, 15 से 30 पे कैसे आ गए, ठीक है ना, 30 से 75 पे कैसे आ गए, 75 से कैसे जाना है। तो आप देख सकते हो सब लोग, अगर इसको हम आधा कर दें 0.5, तो आधा मतलब 10, इसको 1 गुना कर दें तो फिर 1.5 से गुना करें, 1.5 गुना करें, ठीक है। फिर इसके बाद देखो दुगना है, 15 दूनी 30, फिर 30 का 2.5 गुना है, 30 से 30 दूनी 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो 75 का क्या होगा 3 गुना होगा, समझ गए ना। 0.5 आधा, फिर 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, तो 3 गुना होगा, तो 225 हो जाएगा। तो 225 कौन सा ऑप्शन में है, देख रहे हो, ऐसा अभी हमने प्रैक्टिस इस टाइप का कराया था, है ना, ठीक है। जैसे देखो यही क्वेश्चन है, देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है देखो, बट इसका आपको पैटर्न ढूंढना होगा। 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न बढ़ रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, इसको देखना होता है। जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो देखो एक बार लिख लें पूरा सीरीज को, और क्या डिफरेंस है पहले एक बार उसके हिसाब से देखें। 2, 12, 36, 80 और 150, और एक्स के बारे में पूछ रहा है, एक्स यहाँ पर मतलब मिसिंग है। 2 से कैसे हो रहा है, देखो 10, फिर ये कैसे बढ़ रहा है 24, ये कैसे बढ़ रहा है, तो 44, है ना, 36 और 44 जोड़ दें, ये कैसे बढ़ रहा है 70। अभी इससे कंफर्म पैटर्न नहीं पता चल रहा है ना, तो क्या करें, है ना, तब क्या करें, फिर इसका देखें एक बार, ये 14, ये कितना 20, ये कितना, है ना 26। तो अब ये आगे कैसे जाएगा ये पता चल जाए तो काम चल जाएगा। अब ये देखो डिफरेंस 6, ये भी डिफरेंस 6, तो 6 6 बढ़ाते जाएं, 6 बढ़ा दें, तो 6 6 क्या हो जाएगा 26 6 32, तो 32 बढ़ के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70 में से 32 बढ़ा दो, तो 7 3 10, 102 बढ़ेगा। 102 किस में बढ़ेगा 105 में, तो 105 में 102 अगर बढ़ा दो, सॉरी 150 है, 150 में 102 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा 262, है ना। तो 262 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ जी है जी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि
पहले ही तुरंत का डिफरेंस ही आपको आंसर दे देगा, जरूरी नहीं है शुरुआत का ही डिफरेंस आपको आंसर दे देगा, है ना। तो आपको तरीका ये अपनाना है ऐसे क्वेश्चन में कि, ठीक है, ठीक है। तो अब देख लो, बहुत बार लेटर गैप सीरीज भी होता है, देखो बहुत बार लेटर गैप सीरीज भी होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो अभी आप, इसमें एक्चुअल में है क्या, देखो एक्चुअल में ये है कि देखो यहाँ पे गैप है बी, फिर गैप है ए, फिर गैप है बी ए, फिर गैप है बी, फिर गैप है ए बी, फिर गैप है डबल ए बी। अभी कितने लेटर हैं टोटल, तो 3 4 3 7 8 8 2 10 11 और 12, और गैप कितना है, गैप गिनने का भी जरूरत नहीं, ऑप्शन देख लो 3 3 6, तो 6 होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 12 6 18, अगर 18 है तो ऐसे में ना लेटर और गैप सीरीज मिलाकर, लेटर और गैप मिलाकर अगर 18 है तो ऐसे क्वेश्चन को ना 3 3 करके बांट सकते हैं, 6 6 करके बांट सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, 9 9 करके नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, 3 3 करके बांट सकते हैं, समझ गए, 3 3 करके। जैसे अभी फिलहाल अगर हम लोग इसको देखें ऐसे, है ना, उसके बाद ये 3 को ऐसे गैप कर दिया, फिर ये 3 को ऐसे रख दिया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे 1 2 3। अब ना किसी एक से मिलाओ जिसमें ज्यादा है, तो इस दोनों में देखो यहाँ ए है तो ए है, लेकिन यहाँ बी है तो बी है, नहीं है, इससे मिलाओ, देखो अल्टरनेट करके, तो यहाँ देखो ए और बी दोनों मिल रहा है, तो यहाँ ए है तो यहाँ ए रख लो, यहाँ ए है तो क्या अल्टरनेट करके हो रहा है, तो हो रहा है, देखो यहाँ बी है तो बी है, ए है तो नहीं कुछ है, ए है तो ए है ना। इसका मतलब यहाँ पर बीच में ए कर लो, बीच में ए कर लो, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि एक छोड़कर, है ना। तो उसी तरीके से इसको छोड़कर देखो, ये वाले को देखो, अल्टरनेट वाले को, ए है यहाँ पे बी है, तो बी के कारण यहाँ बी कर दो, इस बी के कारण यहाँ बी कर दो, ए डबल बी हो गया, इसको भी छोड़ के यहाँ से देखो ए डबल बी, यानी जो पैटर्न बन रहा है ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये ऐसा पैटर्न बन रहा है तो अब जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स था वहां क्या क्या आया, तो ए आया, लिख लो ऐसे ए, फिर अगले पर बी, फिर अगले पर ए जो खाली स्थान पे था, फिर बी, फिर देखो यहाँ पे ए, है ना, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए, है ना, यहाँ पे ए, तो ऑप्शन ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे देख लेंगे कौन कौन सा आया, कौन जिस खाली स्थान पे था क्या बना। तो देखो यहाँ पर ए, ठीक है ना, तो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला होगा इसमें, ठीक है, लास्ट वाला होगा, ठीक है, समझ गए। तो मतलब इसको ऐसे ही देखना है, गैप सीरीज देखते हुए आराम से आप कर सकते हो, बस ध्यान रखना है इसमें। इसका आंसर हो गया डी, है ना, तो डी हो गया, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन देखो सब लोग, ये x का वैल्यू पता करना है, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपको x का वैल्यू पता करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम लोग क्या पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं ये 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ, 2 7 22 67 202 x और 1822, यही x के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। 2 से समझ में आ रहा है, 2 गुने 3 प्लस 1 7 हो रहा है, अब 7 या 21,
प्लस 1 22 हो रहा है। फिर से आसान है, देखो 22 तिया 66 प्लस 1 67 हो रहा है। 67 तिया 201 प्लस 1 202 हो रहा है। तो 202 तिया 606 प्लस 1 607 होगा। 607 है ऑप्शन में तो आंसर वही हो जाएगा। देखो 607 ऑप्शन में है तो आंसर वही हो जाएगा। मतलब आपको देख रहे हो जैसा प्रैक्टिस हमने अभी कराया शुरू में, तो क्या उसी जैसा कुछ प्रैक्टिस भी दिख रहा है, उसी जैसा कुछ हमें दिख रहा है। देखो ठीक है ना, उसी जैसा दिख रहा है। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। उपरोक्त अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है ना। कितनी विषम संख्याओं के बाद, उपरोक्त अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। मतलब विषम संख्या के बाद विषम संख्या ही आता है, विषम के बाद विषम ही आता है, ये पता करना है। तो ऐसा कितना है देखो, तो ऐसा कितना है, तो एक तो देखो ये है 5 और 1, फिर 7 3, मतलब कितनी विषम संख्या, एक 5 है जिसके बाद में विषम संख्या है, 7 है उसके बाद में 3 भी तो है, उसके बाद में विषम संख्या है, 5 है जिसके बाद में 7 है, 3 है विषम संख्या, 1 है विषम संख्या 5, फिर आगे आगे नहीं है। देखो आगे नहीं है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे, है ना। तो 6 विषम संख्याएं ऐसी हैं जिसके बाद में भी विषम संख्या आ रही है। 6 विषम संख्याएं ऐसी है जिसके बाद में भी विषम संख्या आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब देख लो, देखो ये क्वेश्चन, अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो ये पूछा जाए कि ऐसे कितने 5 हैं, तो आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ, है ना, और यहाँ 5 लिख दो। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, यहाँ 3 लिखकर इसको कट कर दो कि 3 नहीं होना चाहिए, और बाद में ठीक बाद 7 हो, ऐसा स्थिति कितना है। ऐसे कितने 5 हैं ये पूछा जा रहा है, 5 कितने हैं ये पूछा जा रहा है ना। तो अब एक बार देखते जाओ, सबसे पहले ये 5 है जिसके बाद 7 है लेकिन 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो सही है 1 हो जाएगा। फिर आगे देखो ये नहीं होगा क्योंकि इससे पहले 3 है, 3 मना किया है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो कितना हो गया, ऐसा कितना 5 है, तो केवल एक ही 5 है इसमें। ऐसे कितने 5 हैं बताओ, तो केवल एक ही 5 है। ठीक है ना, ठीक है। अब देख सकते हो, जैसे देखो ये आसान सा क्वेश्चन है बहुत, 132 -3 है, -5 है, -7 है ना, -3 5 7, फिर 9 नहीं है, देखो 11 है, फिर माइनस कितना है, -13 है। इसका मतलब अभी हमने बताया भी था, और देखो 2019 में भी पूछा हुआ है पैटर्न के हिसाब से। तो -3 -5 -7, तो बताओ ये प्राइम नंबर है, फिर 5 है प्राइम नंबर, 7 है, 11 है, 13 है, तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 17 होगा। तो 93 -17 कितना हो जाएगा, 93 में से 17 माइनस करो तो 6 हो जाएगा, 7 76 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 76। ठीक है,
तो मतलब ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा था। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है ना। प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आपको इन सारे चीजों का ध्यान रखना है, इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, एक बार देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 7 है ना। 7 के बाद x पे क्या हो जाए, तो अभी ना आगे नहीं पता x में, तो आगे का देखो पहले। ये कितना 10 ज्यादा है, ये कितना 12 ज्यादा है। इसका मतलब ये 8 ज्यादा होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ज्यादा होना चाहिए था। तो 7 6 13 लिख दो, और 13 और 8 21 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13, है ना। तो आगे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में ही आया था। लेकिन 3 का 6 के साथ, 8 का 56 के साथ, 10 का 90 के साथ, 2 का 2 के साथ, क्वेश्चन मार्क का 20 के साथ, 1 का 0 के साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें एक चीज दिख रहा है, 3 का स्क्वायर -3 करो 6 होगा, 9 - 3। 8 का स्क्वायर -8, 64 - 8 56। 10 का स्क्वायर -10 90। 2 का स्क्वायर 4 -2 2। तो कितने का स्क्वायर माइनस उतना कर दें, तो 5 का स्क्वायर -5 करेंगे तब तो 20 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब क्वेश्चन मार्क पे 5 होना चाहिए। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 का 6 के साथ क्या संबंध है, तो 3 दूनी 6 है, 2 गुना है, तो 3 को 1 कम करके गुना किया। 8 को 8 सते 56, 8 से 1 कम करके, 10 का 9 से गुना किया, 10 से 1 कम, 2 से 1 कम किया, 2 गुना 1 2। तो 5 से 1 कम करके 5 और 20 करेंगे तब तो आंसर हो पाएगा। तो आंसर हो गया 20, ठीक है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आया होगा, है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मतलब अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो सीसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच सबको।